Welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So अभी तक हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था. अगर एक थोड़ी सी रिवीजन करें पास्ट क्लासेस की तो हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. And why it is made? It is made to distribute or to appropriate profits between the partners, जितने भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं. एंड उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में. क्या पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है पार्टनर को. कब देता है? जब उसको प्रॉफिट होता है. और किस पर देता है? कैपिटल पे. कौन सी कैपिटल पे? ओपनिंग कैपिटल पे. ये मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल. मतलब जो बिजनेस में स्टार्टिंग में प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाई है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उस पे बिजनेस प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है. अब मेरा एक क्वेश्चन है. अगर हमने जो पिछली क्लासेस में क्वेश्चन किए उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो सीधा ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था जिसपे हमें वो देना था आईओसी, और हमने आईओसी कैलकुलेट कर दिया था बहुत इजीली. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा एंड कोई पार्टनर पैसे लेके जाएगा, कैपिटल विड्रॉ करेगा बिजनेस से, तो हम प्रोपोर्शनेटली जितने जितने टाइम के लिए जो जो कैपिटल रही है उतने रेलिवेंट पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे. पर अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो हम आज करेंगे वो क्या है? अगर क्वेश्चन में गिवन हो क्लोजिंग कैपिटल, तो क्या क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देंगे? नहीं, ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट देना है. उससे पहले एक बात डिस्कस करते हैं. ठीक है. यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ऐसे क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो अब बिगिनिंग में कुछ कैपिटल है उसे ओपनिंग कैपिटल, एंड में कुछ कैपिटल जो है उसे क्लोजिंग कैपिटल. अब ये तो आप सबको पता होगा कि प्रोप्राइटर एंड बिजनेस दो अलग एंटिटीज हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. सो इन दोनों में जो भी लेन देन होता है वो किसके थ्रू होता है? किसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं? कैपिटल में. ठीक है. सो अगर बिजनेस पार्टनर को कुछ देता है तो उसकी कैपिटल में देता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाती है. ऐसे ही पार्टनर ने बिजनेस को कुछ देना होता है तो बिजनेस उसकी कैपिटल से छीन लेता है तो क्या होता है? उसकी कैपिटल कम हो जाती है. ठीक है. सो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अलग अलग होती है, वरना तो सेम ही रहेगी ना. क्योंकि अगर कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ बिजनेस नहीं दे रहा, कुछ पार्टनर नहीं दे रहा, तो प्लस माइनस कुछ हो ही नहीं रहा, तो चेंज क्यों होती है? तो इसी वजह से चेंज होती है कि बिजनेस एंड प्रोप्राइटर की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो कैपिटल के थ्रू होती है. तो अब बताओ किस किस वजह से प्रोप्राइटर की ओपनिंग कैपिटल में चेंजेस आएंगे एंड ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे वो लास्ट में कैपिटल पे खड़ा होगा जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल. सो इसको बोला तो फॉर्मूला जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज अ फॉर्मूला. ये शायद एक कॉमन सेंस है. ठीक है. अभी हम पढ़ते हैं. देखो, बिजनेस पार्टनर को क्या क्या चीजें देता है? प्रॉफिट्स और लॉसेस देता है ना. तो अगर बिजनेस पार्टनर को प्रॉफिट्स देगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उसकी कैपिटल में ऐड कर देगा. ठीक है. ऐसे ही लॉसेस देगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, उसकी कैपिटल से छीन लेगा वो उतना पैसा जितना उसको लॉस हो रहा है. ठीक है. एंड इफ प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना, तो उसमें उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी जब वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में.
ठीक है। और ऐसे ही अगर वो पैसा निकाल ले बिजनेस से, मतलब ड्रॉइंग्स कर ले, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है। तो जब ये सब चीजें थ्रू आउट द ईयर होंगी तो इससे क्या होगा, वो अपनी एट द एंड ऑफ द ईयर ये सारी ओपनिंग कैपिटल में से इन एडजस्टमेंट्स के बाद पहुंच जाएगा अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे। ठीक है। सो फॉर्मूला या कॉमन सेंस, आई थिंक कॉमन सेंस। प्रॉफिट्स उसको मिलेंगे, कैपिटल ऐड हो जाएगी, लॉसेस से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल लगाएगा कैपिटल बढ़ जाएगी, ड्रॉइंग्स करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम ओपनिंग कैपिटल में ये सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल। सो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें ओपनिंग कैपिटल पे जाना है और ड्रॉइंग्स गिवन है, तो ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे या माइनस। यहाँ पे क्या है, माइनस, जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे आ रहे हैं। तो अगर हम उल्टा जाएंगे तो जो सारी चीजें माइनस हैं वो हो जाएंगी प्लस, एंड जो सारी चीजें प्लस हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस। तो ड्रॉइंग्स क्या होगी, प्लस, एडिशनल कैपिटल क्या होगी, माइनस, लॉसेस क्या होंगे, प्लस, एंड प्रॉफिट्स क्या होंगे, माइनस। तो अगर हम क्लोजिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, लॉसेस को प्लस करेंगे एंड प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, अपनी ओपनिंग कैपिटल पे, जिसपे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। अब ये आ गया हमारे पास उसका क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या है, हमें बैलेंस शीट गिवन है एक्स एंड वाई की, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब इक्वल शेयर कर रहे हैं। लायबिलिटीज एंड एसेट साइड गिवन है। लायबिलिटी में हमें एक्स की कैपिटल गिवन है 5800, वाई की कैपिटल गिवन है 5800, क्रेडिटर्स 400 एंड यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स 12,000 के। उसके बाद नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स एंड वाई ड्रॉइंग्स वर ₹200 ईच, मतलब एक्स की ड्रॉइंग भी 200 रुपए है एंड वाई की ड्रॉइंग भी 200 रुपए है, और प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर है 2000, ये टोटल प्रॉफिट्स हैं। ठीक है। और आईओसी आपको कैलकुलेट करना है, रेट गिवन है 10% पर एनम पे। अब जब भी आपके पास आईओसी का क्वेश्चन आए, सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछो कि इस क्वेश्चन में क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन हो तो सीधा ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी दो, एंड इफ ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल पे आओ और उसके बाद उसे आईओसी दो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है। अब बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नो, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मतलब अगर बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है तो कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमें एक्स एंड वाई की क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। तो अब हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है। अब हमें अगर जाना है अपनी ओपनिंग कैपिटल पे, तो क्या कॉमन सेंस यूज करेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कॉमन सेंस थी ना, तो अगर एक्स और वाई दोनों की निकालनी है, तो एक्स की हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 5800 एंड वाई की हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 5800। तो अब हमें किस पे आना है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है दोनों की। तो हम क्या करेंगे, हमने ओपनिंग कैपिटल में से ये जो ड्रॉइंग्स है यहाँ पे, इनको माइनस किया था या प्लस किया था, माइनस किया था। ठीक है। तभी हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ रही थी। तो हम क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स को।
तो हम यहाँ पे 200 ईच की ड्राइंग्स है, ईच मतलब हर एक जने के 200 रुपए है, तो 200 रुपए इसके, 200 रुपए इसके, तो कितना आ गया अभी तक 6000 दोनों के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर वॉज 2000 के टोटल प्रॉफिट्स हैं। अब जब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, सिंगल ओनर होता, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता, तो ये प्रॉफिट किसी एक जने को मिलता, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं हम, पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनर्स होते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई, तो जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा हमारे ईयर एंड में, तो वो क्या एक जने को मिलेगा, नहीं, दोनों को मिलेगा। कौन सी रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, जो उनकी डीड में लिखी होती है, जो वो डिसाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ जब वो पूरा एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। सो इसमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल। तो जो 2000 का टोटल प्रॉफिट है वो एक्स और वाई में बटा होगा, है ना, किस रेशो में बटा होगा, 1:1 में, तो मतलब हाफ उसमें एक्स को मिला होगा एंड हाफ वाई को मिला होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये 2000 का प्रॉफिट है, अगर वो 1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसमें 2000 का 1/2 किसको मिला, एक्स को, एंड 2000 का 1/2 मिला वाई को, तो कितना कितना हो गया, 1000 एंड 1000। सो अब ठीक है, प्रॉफिट तो ये हो गए। जब मैंने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकाली, तो बिजनेस ने दिया ना पार्टनर्स को, कैसे दिया, उनकी कैपिटल में ऐड करके, तो उसने जब दिया तो उनकी कैपिटल में ऐड कर दिया। तो जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे उन प्रॉफिट्स को, ठीक है। तो अब हम यहां से प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, कितने कितने, एक्स को कितना प्रॉफिट मिला था, 1000 का, तो वो अब इसमें से माइनस कर देंगे, और वाई को कितना प्रॉफिट मिला था, 1000 का, तो वो भी इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब कितनी उनकी बची ओपनिंग कैपिटल, 5000 बची एक्स की एंड 5000 बची वाई की। तो अगर मैं बोलूं कि आईओसी बताओ एक्स का एंड वाई का एट द रेट 10% पर एनम, तो आईओसी कितना होगा, एक्स को मिलेगा 5000 का 10%, मतलब कितना हो गया, ₹500, एंड सेम वाई को भी क्या मिलेगा, 5000 का 10%, वो भी कितना हो गया, ₹500, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ एक रूल है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना है, तो जो कॉमन सेंस बताई ना मैंने अभी, उसमें जो जो चीजें ऐड हुई हैं उनको माइनस कर दो, और जो माइनस हुई हैं उनको ऐड कर दो, तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। एंड जब ओपनिंग कैपिटल पे आप पहुंच गए तो कुछ करना ही नहीं है, उसी पे आपको इंटरेस्ट देना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिवन है उसमें इंटरेस्ट निकालो, एंड आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज गिवन अस अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई जो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं, दैट इज 1:1 की रेशो में। लाइबिलिटीज साइड पे एक्स की कैपिटल गिवन है 5800, वाई की कैपिटल गिवन है 5800, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है 1000। अगर हम बात करें असेट साइड की, तो असेट्स में सन्ड्री असेट्स गिवन है 12,400 के, एंड एक्स की ड्रॉइंग्स गिवन है 200 रुपीज की, ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स एंड वाई ड्रॉइंग्स वर ₹200 ईच। अच्छा, दोनों की ड्रॉइंग्स 200 गिवन है। प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर वर 2000, एंड आपको आईओसी कैलकुलेट करना है विच इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो सबसे पहली चीज क्या बोली थी मैंने कि
कि क्वेश्चन में देखो ओपनिंग कैपिटल गिवन है या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है एंड बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल है, एट द एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल है। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है दोनों केसेस में, एक्स एंड वाई में 5800 एंड 5800। अब हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल जिसपे हम इंटरेस्ट देंगे। तो मैंने क्या बोला, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए जो जो चीजें हमने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में जाने के लिए प्लस की थी वो सारी क्या कर देंगे, माइनस, एंड जो माइनस किए थे वो सारे क्या कर देंगे, प्लस। तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, अपनी ओपनिंग, तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, अपनी ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। ड्रॉइंग्स एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ड्यूरिंग द ईयर एक्स एंड वाई ड्रॉइंग्स वर ₹200 ईच। ठीक है, अब देखो ड्रॉइंग्स यहां भी गिवन है 200 ईच, एंड एक ड्राइंग बैलेंस शीट में भी गिवन है। एक्स की ड्राइंग गिवन है असेट साइड पे 200 रुपीज की। क्या सिग्निफाई कर रहा है ये असेट साइड में होना। हम क्या करते हैं, हम अपनी कैपिटल में यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं अंदर की साइड पे, उसमें प्रॉफिट्स ऐड करते हैं। जो नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसे ट्रांसफर करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, अपनी ड्रॉइंग्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अपनी यहाँ पे नेट कैपिटल जो भी या नेट वर्थ हमारी आती है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स की ड्रॉइंग असेट साइड पे गिवन है। इसका मतलब क्या है, क्या ये उसमें एडजस्ट हुई है, एडजस्ट मतलब क्या ये उसमें माइनस हुई है। सोचो, अगर माइनस हुई होती तो वहां ही होता ना, और यहाँ पे 5600 का बैलेंस होता, लेकिन नहीं, वहां पे ये एडजस्ट नहीं हुई है, उसमें ये माइनस नहीं हुई है, और इसलिए इस साइड पे गिवन है। तो मैंने क्या बोला, अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाना होता है तो जो चीजें प्लस हुई होती हैं उनको माइनस कर दो, और जो माइनस हुई है उनको प्लस कर दो। तो क्या ये माइनस हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि अगर माइनस होती तो वहां ही एडजस्टेड होती, यहाँ पे अलग से लिखी हुई है, मतलब ये माइनस नहीं हुई है। ठीक है, अब ये माइनस नहीं हुई है तो क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त इसको प्लस करूंगी, नहीं प्लस करूंगी। जब वो एडजस्ट ही नहीं हुई है, जब वो माइनस ही नहीं हुई है तो उसको प्लस क्यों ही करूं। तो एक्स में ड्राइंग्स में कुछ प्लस नहीं होगा, एंड वाई की ड्राइंग कहीं गिवन नहीं है बैलेंस शीट में, मतलब वो माइनस हो चुकी है। अब माइनस हो चुकी है वाई की ड्राइंग तो मैं उसको प्लस करूंगी क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो कितनी है वाई की ड्राइंग, 200। तो क्या आ जाएगी कैपिटल, यहाँ पे 5800 एंड यहाँ पे 6000। अब लिखा हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर वर 2000। ठीक है, एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है, 1000 रुपीज का बैलेंस है। पहली बात तो क्रेडिट साइड पे है, मतलब इसका बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट मीन्स प्रॉफिट है या लॉस है। एक रूल होता है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर डेबिट बैलेंस होता तो असेट साइड पे होता, क्योंकि सारे असेट्स के साइड बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। वो किस साइड पे है, लाइबिलिटी साइड पे, जिसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। और क्या रूल होता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो मतलब ये हमारा प्रॉफिट हुआ ना, तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 2000 का, तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 2000 का प्रॉफिट यहाँ गिवन है एंड 1000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ गिवन है। अब इसका क्या मतलब है, लास्ट क्वेश्चन में हमें ये सब कुछ गिवन नहीं था, इसका 2000 का प्रॉफिट गिवन था और हमने 1:1 उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था। जब हमने उनकी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में गए तो प्रॉफिट को प्लस किया था,
तो अब उसे माइनस कर देंगे तो हम अपनी क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें ये क्या पंगा है, 2000 रुपए यहाँ दे रखे हैं और 1000 रुपए यहाँ दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 2000, लेकिन उस 2000 प्रॉफिट में से हमने सिर्फ 1000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स को, एंड 1000 अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स है जो हमारी लाइबिलिटीज साइड पे बैलेंस शीट में रेस्ट कर रहा है। इट इज अनडिवाइडेड प्रॉफिट जो अभी हमने पार्टनर्स को नहीं बांटा, मतलब इसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल नहीं बढ़ी है। अब उनकी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जब बढ़ी ही नहीं है इस प्रॉफिट से, तो अब उसको कम करेंगे क्या क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए? नहीं करेंगे। जितना प्रॉफिट हमने उनको डिवाइड करा है, जितने प्रॉफिट से उनकी कैपिटल बढ़ी है, सिर्फ उतना प्रॉफिट उनकी कैपिटल से माइनस कर देंगे और हम अपनी क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। तो मतलब 2000 में से सिर्फ 1000 रुपीज ही हमने अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। कौन सी रेशो में? 1:1 की रेशो में। सो अगर 1000 रुपीज हमने अपने पार्टनर्स को दिए हैं 1:1 की रेशो में, तो इसमें x को कितना मिला है? 1000 का 1/2 हाफ, एंड y को कितना मिला है? 1000 का हाफ 1/2। तो ये कितना हो गया? 500, और ये कितना हो गया? 500। तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर x को कितना प्रॉफिट मिला? 500। तो वो क्या कर देंगे? पहले प्लस किया था, अब क्या कर देंगे? माइनस। एंड y को भी कितना मिला? 500। तो पहले प्लस किया था, अब कर देंगे माइनस। तो कितनी कैपिटल आ गई? 5300, और यहाँ पे आ गई 5500। तो अगर मैं बोलूं कि इस पे आईओसी निकालो, तो x का आईओसी कितना होगा? 5300 का 10%, दैट इज 530 रुपीज। एंड y का कितना होगा? 5500 का 10%, दैट विल बी ₹550। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। देखो सिर्फ एक छोटी सी बात है, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी तो ये सारे पंगे ही नहीं है। सीधा ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकालो एंड यू आर सॉर्टेड। आपको आपका आंसर एक शॉट में मिल गया। लेकिन पंगा कब होता है, प्रॉब्लम कब आती है? जब क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो। तो सिर्फ आपको ये करना है, जो चीजें प्लस हो गई हैं उनको माइनस कर दो, जो माइनस हो चुकी है उनको प्लस कर दो, तो अपनी क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल में पहुंच जाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ वो ही चीजें वापस ऐड बैक होंगी जो पहले माइनस हुई है, एंड सिर्फ वो ही चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी जो पहले ऐड हुई हैं। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दिया आज की क्लास में, एक में जिसमें कोई ऐसा पंगा नहीं था और एक में जिसमें ये था। तो मैंने आपको बता दिया एक्स की ड्रॉइंग यहाँ पे असेट साइड पे है, मतलब वो माइनस नहीं हुई है, तो हम उसको यहाँ पे प्लस भी नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे है, तो 2000 के टोटल प्रॉफिट्स हैं, लेकिन उसमें 1000 का यहाँ बैलेंस है, तो मतलब 1000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, ऐड नहीं हुए हैं उनकी कैपिटल में, तो उसको माइनस भी नहीं करेंगे। एंड सिर्फ 1000 को यहाँ पे 1000 को बांट देंगे 1:1 की रेशो में, तो वो आ जाएगा 500 फॉर एक्स एंड 500 फॉर वाई, और फिर उनकी ओपनिंग कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।